अब आ रही है बेटा मेरी आवाज? तो फिर से एंट्री ले ली जाए। नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपके आपके प्यारे से बैच में जिसका नाम है नीट 2024। अब तो आने लगी होगी आवाज। कहां जाएगी ये आवाज? तुम तक पहुंच ही जाएगी, और कई बार तो इतने जोरों से चिल्लाऊंगा कि घर तक आ जाएगी आवाज। तो मैं ये बोल रहा था बेटा कि कई बच्चों को ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, वड़कम, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सुबह साकार, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो जल्दी से आते हैं बेटा, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और यार तुम इतने दिनों बाद मिलते हो, मतलब बेचैनी सी होने लगती है। मतलब 2-3 दिन में ही आपका और मेरा ऐसा कनेक्शन हो गया है कि अब तुम्हें देखूं नहीं या तुमसे बात ना करूं ना तो रहा नहीं जाता है। तो सबसे बताओ, पहले ये बताओ कैसे हो आप लोग? ये बताओ, पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहेगी। विटामिन एच ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? बेटा सारी चीजें एक तरफ है, विटामिन एच लेना बहुत जरूरी है आप लोगों को। जितना विटामिन एच लोगे, विटामिन एच जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ सर, हैप्पीनेस। तो कोई भी चीज करो बेटा, कोई भी चीज थोड़ी मुस्कुराहट के साथ करोगे ना, वो चीज ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, विश्वास मानो। समझ में आ रहा है? हाँ, और मुस्कुराते रहोगे ना तो घर वालों को भी बहुत अच्छा रहेगा। अपन बोलते ना यार, बच्चे जो होते हैं ना वो घर की रौनक होते हैं। अब आप लोग घर की रौनक हो, अब आप ही लोग उदास रहोगे तो घर में रौनक रहेगी क्या? तो आप अगर खुश रहते हो ना, देखो सब इन्वायरमेंट कितना अच्छा हो जाता है। देखो आप हैप्पी हो, आपके हैप्पी होने से मम्मी हैप्पी हो जाती हैं, और मम्मी के हैप्पी होने से पापा हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, तो और पापा मम्मी आप सब लोग हैप्पी हैप्पी है, तो दिस इज व्हाट अ हैप्पी फैमिली लुक्स लाइक। बेटा सबसे ज्यादा सुकून हैप्पी फैमिली में ही है। जो परिवार खुश है उससे बढ़िया परिवार नहीं है। तो आपका खुश रहना, तो देखो ना, आप ही हर एक चीज की रूट हो। अगर आप खुश नहीं हो, आप सैड हो, तो मम्मी सैड है, मम्मी सैड है तो पापा सैड है। तो ऐसी स्टोरी है। तो आप लोगों को क्या लेते रहना है बेटा? विटामिन एच लेते रहना है। खुश रहिए, सारा सिलेक्शन, सारी पढ़ाई, सारी चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी। परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? और बाकी मैं तो हूं ही यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस जितनी बात बताऊं उतनी चीजें करते जाओ। मैं कह रहा हूं सिलेक्शन सिर्फ तुम्हारा होगा बॉस, और किसी का नहीं होगा। याद रखना कि पहला मौका तो किस्मत देती है। पहला मौका किस्मत देती है, दूसरा मौका बेटा मेहनत देती है। तो कभी मेहनत करना मत छोड़ना। हाँ, खुश रह करके मेहनत करोगे तो एफिशिएंसी आएगी। क्लियर है? ये एफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से सब लोग स्माइल वाले इमोजीज बना दीजिए। जल्दी 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 से एक स्माइल वाले इमोजीज बना दीजिए जल्दी से। क्या? हाँ सर, हम तो बहुत खुश हैं, इंतजार कर रहे थे कि यार ये मोटा सा आदमी आ क्यों नहीं रहा है, बहुत दिन हो गए देखा नहीं है, इस मोटे से आदमी का ड्रामा नहीं देखा है बहुत दिनों से। जल्दी से, हाँ चलो आ जाओ जल्दी से। अब बेटा अपन पढ़ क्या रहे थे? ग्राफ्स के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा? ग्राफ्स के बारे में पढ़ रहे थे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, अब इसी खुशी के साथ अपन ग्राफ्स को ही बेटा कंप्लीट करेंगे। अभी मैं बेटा जितनी चीजें सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं बेटा। ये जो फिजिक्स है ना, ये जो फिजिक्स है, ये कौन है बेटा? ये पूरी फिजिक्स है। ये क्या है बेटा? ये फिजिक्स है।
ये डब्बा जो है ना ये फिजिक्स है। अभी ये जो मैथ्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा, मैथ्स हमारे क्या है, स्पाइसेस है, मैथ्स हमारे मसाले हैं। क्या है, मैथ्स हमारा मसाला है। ठीक है। अब फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर एक रेसिपी है, दूसरा चैप्टर दूसरी रेसिपी है, थर्ड चैप्टर तीसरी रेसिपी है। जब सारी रेसिपी सीख जाओगे ना तो मास्टर शेफ इंडिया बन जाओगे। तो कुल मिला के बेटा अभी हम जो मैथ्स सीख रहे हैं इसका मतलब हम मसाले की समझ रख रहे हैं। अगर हमें मसाले नहीं पता है, आपने बोला कि सर बढ़िया सी बटर चिकन बना दीजिए और मैंने बहुत ज्यादा मिर्ची डाल दी उसमें, तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। आपने बोला खीर बना दो, मैंने नमक डाल दिया। तो बेटा जब तक आपको आपके मसाले की नॉलेज नहीं होगी, आपके मैथ्स की नॉलेज नहीं होगी, तब तक अपन चीजें नहीं कर पाएंगे। और चीजें बढ़िया करने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। उसमें से एक मसाला जो है वो है अपना क्या बेटा, ग्राफ्स। क्या है बच्चों? ग्राफ्स है। क्लियर है? अब ग्राफ्स को समझो। ग्राफ्स में जैसी मैं डिजाइन, सुनो एक बात सुनो, क्या नाम लिया मैंने? डिजाइन। आपको अभी डिजाइन सीखनी है। क्या सीखनी है? डिजाइन सीखनी है कि इस इक्वेशन की डिजाइन ऐसी बनेगी। बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस ग्राफ की डिजाइन ऐसी बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? डिजाइन। ठीक है, आपको सीखना क्या है? डिजाइन सीखना है। उससे पहले मैं आपको क्या समझा रहा था कि बेटा यहां पे हमारे क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। और दूसरी हमारी कौन सी एक्सिस होती है? जल्दी से बता दो सर। एक हमारी एक्स एक्सिस थी, दूसरी हमारी सर वाई एक्सिस थी। ये सब हटा देते हैं, आपको समझाने के लिए ये काफी है। ठीक है, अभी अपन को ये वाली चीजें समझनी है। तो ये कौन सी एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस कौन सी एक्सिस होती थी बेटा? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? सर ये इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एक्सिस होती थी। मतलब इस एक्सिस में सिर्फ और सिर्फ वही क्वांटिटी आएगी। कौन सी क्वांटिटी? जो बेटा किसी पे निर्भर ना करे। क्लियर है? और यहां पे जो इक्वेशन आएगी ये किसकी आएगी बेटा? ये वाई एक्सिस की है। किसकी है? वाई एक्सिस की है। वाई एक्सिस का मतलब यहां पे क्या होता है बेटा? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन सी वाली एक्सिस पे बच्चों? डिपेंडेंट एक्स एक्सिस पे। आप इस बात को बहुत अच्छे से पहले अपने मन में बसा लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये भी कह रहा था कि बेटा आपको अगर याद हो कि जब भी आपने कौन सा ग्राफ बनाया था सर? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था बचपन में, जहां पे डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करता था, टाइम को सर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करता था। तो वाई एक्सिस में कौन आता था बेटा? एक्स। और टाइम वाली एक्सिस में कौन आता था बेटा? एक्स एक्सिस में कौन आता था? टाइम आता था। और यही बात करूं बेटा किसकी? वेलोसिटी की। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ सर, वेलोसिटी टाइम में बेटा ये v हो जाता था, ये टाइम t हो जाता था। तो यहां पे वेलोसिटी में कौन आता है बेटा? v आता है। और यहां पे भी कौन आता था बेटा? t आता था। यही अगर बात करूं किसकी बेटा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, तो बेटा याद करो एक्सेलरेशन का बेटा a इधर आता था और t कहां आता था? यहां आता था। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती थी बच्चों? टाइम पे डिपेंड करती थी। किस पे डिपेंड करती थी बेटा? टाइम पे डिपेंड करती थी। इसलिए इसको y एक्सिस में डाला, इसलिए इसको x एक्सिस में डाला हमने। कोई भी ग्राफ जब भी बनाया जाता है, बेटा सुन रहे हो कि नहीं? कोई भी ग्राफ जब भी बनाया जाता है तो वो इस तरीके से बनाया जाता है। देखो जैसे कोई बहुत सिंपल सा हम लोग ग्राफ कंसीडर करते हैं। जैसे आपने बेटा बचपन में फिजिक्स में एक टर्म पढ़ा होगा जिसको अपन कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम किसके बराबर है बेटा? अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता
कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप अभी सीखने के लिए ही तो आए हो मेरे पास। इधर सुनो, अगर ये दो क्वांटिटी दे दी है और आपसे एग्जामिनर ने बोला है कि भाई एक काम करो, यहां पे मोमेंटम, बेटा मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाओ। अब बेटा ये देखो, ये समझो कि मोमेंटम ऊपर क्यों आया और वेलोसिटी इधर क्यों आई, क्योंकि दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस टर्म, मतलब मोमेंटम इस टर्म पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? ये किसका काम कर रहा है? ये वाला टर्म मेरा y का काम कर रहा है, और ये वाला टर्म किसका काम कर रहा है बेटा? x का काम कर रहा है। इसलिए मैंने इसको x एक्सिस पे रखा और इसको मैंने कहां रखा बेटा? y एक्सिस पे। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जिसके बीच में ग्राफ बनाना होता है, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वांटिटी को देखेंगे, बाकी सारी की सारी क्वांटिटी आपके लिए कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब यहां पे मास कहेगा कि भैया लड़ाई तुम दोनों की है, तुम दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है तुम लोग जानो, मुझे तो इन सबसे दूर रखो। तो हम बेटा बचे हुए सारे टर्म हमारे लिए क्या हो जाते हैं बेटा? कांस्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? कांस्टेंट हो जाते हैं। एक और आपको दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मुझे जो ग्राफ इस बार दिया गया, क्या आपने बेटा इसका नाम सुना है? जल्दी से बता दो। मान लो टाइम पीरियड का दिया है, सारी चीजें धीरे धीरे आप समझोगे, देखने की आदत डालो। टाइम पीरियड बेटा मुझे दिया गया है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी। सर ये तो बड़ा हैवी फॉर्मूला दे दिया आपने, थोड़ा आसान ले लेते हैं। चलो पहले थोड़ा आसान ले लें बेटा। आप आगे पढ़ोगे आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस होती है बेटा PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, ये बेटा आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जहां पे P क्या होता है? प्रेशर, और V क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। T क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनना, अब अगर मुझे ग्राफ किसके बीच में बनाना है बेटा? सर आपको अब ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में? मान लो, अभी बेटा तरीका समझो, मान लो आपको बोला है सर प्रेशर के बीच में, और आपको बनाना है यहां पे टेम्परेचर के बीच में। तो बाकी सारी क्वांटिटी क्या कहेंगी? बाकी सारी क्वांटिटी, सारी मतलब बेटा ये वाली क्वांटिटी बोलेगी हमें कोई मतलब नहीं है, ये वाली भी क्वांटिटी बोलेगी हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और यहां पे भी बेटा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब ये है कि बेटा जिनके भी बीच में हमें ग्राफ देखना होता है, बाकी कोई भी क्वांटिटी से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है। जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बाकी सारे के सारे टर्म क्या हो जाते हैं बेटा? कांस्टेंट हो जाते हैं, उन टर्म्स का लेना देना नहीं होता है। पहले इस बात पे आप एक बार थम्स अप दे दो कि सर जो क्वांटिटीज को मतलब नहीं है वो बीच में बिल्कुल नहीं आती हैं, वो दूर दूर हट जाती हैं। एक और दिखाता हूं बेटा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा है बेटा बचपन में, या सुना है? सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत फैंटास्टिक तरीके से सिखाऊंगा। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्लियर है? अब यहां पे हमें बोला गया कि यार एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी के बीच में और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाओ। यहां कौन आ जाएगा बेटा? यहां पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यहां कौन आ जाएगी? सर वेलोसिटी आ जाएगी। और ये जो हाफ है बेटा,
ये जो हाफ है जल्दी से बता दो, ये हाफ एम क्या हो जाएंगे सर, ये वाला टर्म हो जाएगा कांस्टेंट। इसे कोई मतलब नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो ये किसका काम करेगा बेटा, y का, और ये किसका काम करेगा बेटा, x का। जल्दी से बताओ, ये y का और x का ये मतलब है, ये पूरा टर्म कहां आएगा बेटा, x में, और ये पूरा टर्म कहां आ जाएगा, y में। बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जिनके बीच में ग्राफ बोला जाता है उन्हीं को मतलब होता है, बाकी किसी भी टर्म को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते हैं। जल्दी से बता दो। हाँ सर। अब यहां पे बेटा कुछ अलग अलग डायग्राम हमें सीखने हैं, अलग अलग ग्राफ के नाम भी हम लोग सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपका स्ट्रेट लाइन। आपने स्ट्रेट लाइन समझ लिया, कौन सा बेटा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, आपने स्ट्रेट लाइन समझ लिया, मान लो आपने सब समझ लिया। अब मुझे आपके करीबन करीबन 15 मिनट चाहिए बेटा, 15 मिनट मुझे आपके चाहिए है। और 15 मिनट ये जो चाहिए ये ऐसे वैसे नहीं चाहिए है, ये फुल कंसंट्रेशन। कैसे चाहिए बेटा, फुल कंसंट्रेशन के चाहिए है, फुल फोकस के साथ चाहिए। क्या मुझे ये 15 मिनट आपके फुल फोकस के साथ मिल जाएंगे, जल्दी से बता दो। ये 15 मिनट, क्या ठाकुर मुझे ये 15 मिनट दे दोगे आप लोग, जल्दी से बता दो। नो, एक बच्चा कह रहा है नो सर हम नहीं देंगे, हम बिजी हैं। जल्दी से बता दो यार, ऐसा मत करो। स्ट्रेट लाइन समझ लिया तो सब समझ लिया, जल्दी से बता दो। हाँ सर, जितने सीधे आप हो उतनी ही सीधी स्ट्रेट लाइन है। देखो, हाँ 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 सर, हम देने के लिए तैयार हैं। तो जल्दी से अब बोर्ड पे देखना मैं क्या करने वाला हूं। अब बस बोर्ड पे देखते जाओ, अब बस बोर्ड पे देखते जाओ। मुझे ये एक चीज बता दो, बस एक चीज बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल प्रो हो, आप लोग प्रो हो, मैं समझ जाऊंगा अगर आपने मुझे इस चीज का जवाब दे दिया, इस चीज का जवाब दे दिया, तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग क्या हो बच्चों, प्रो हो। अगर आपने इस चीज का जवाब दे दिया, ये है टेन थीटा, हाँ सर, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40 कितना आता है 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। आप बस मुझे इस बात का जवाब दे दो। इधर सुनो, अगर ये बता दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने रिवीजन किया है, पढ़ाई किया है। देखो बच्चों, हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब भी मेरी क्लास आती है आप प्लीज रिवीजन करके जरूर आना, ठीक है। इधर सुनो, आप मुझे ये टेबल फिल आउट करवा सकते हो क्या कि tan 0 क्या होता है सर 0, tan 30 क्या होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, tan 60 कितना होता है बेटा, दैट इज √3, और tan 90 क्या होता है इंफिनिटी। आप मुझे एक बात बताना, जैसे जैसे मैं 0 डिग्री से, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे बेटा, इधर मैं ऐसे बनाता हूं, आपको डायग्राम देख के मजा आ जाएगा कि यार क्या फील के साथ लिखवाया है। जैसे जैसे मैं 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहा हूं, 0 डिग्री से कहां से बेटा, दिस डिग्री इज व्हाट, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जा रहा हूं, तो मेरी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं डिक्रीज हो रही हैं, जल्दी से बता दो क्या हो रहा है बेटा इनके साथ, ये इंक्रीज हो रही हैं कि नहीं बेटा, जल्दी से बताओ। हाँ सर, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जल्दी से बताओ, ये इंक्रीज हो रही हैं, ये बढ़ रही हैं। मतलब tan थीटा का एंगल जब भी 0, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से जब भी 90 डिग्री जाएगा, 0 से 90 जब भी जाएगा, मेरा एंगल बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी से बता दो।
इंक्रीज होगा सर। अच्छा, अगर मुझे 90 के बाद लिखना है, जरा ये मुझे और फिल करवा दो यार प्लीज, मुझे इसके आगे का आता नहीं है, आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अगर यहां पे 120 डिग्री लिखूंगा तो क्या यहां √3 आएगा? अगर यहां पे क्या लिखूंगा 120 लिखूंगा तो क्या यहां पे बेटा √3 आएगा? हाँ जी सर। और ये सर जो आएगा ना √3, ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर यहां पे फिर क्या आ जाएगा बेटा 135, फिर आ जाएगा 150 और फिर कितना आ जाएगा 180। जल्दी से ये बता दो, ये वाली टेबल प्लीज मुझे लिखवा दो, आती नहीं है। -1 -1/√3 और ये फिर से 0। क्या आपको नजर आ रहा है? ये जब मैं 90 से, बेटा एक बात सुनो जरा मेरी, एक बात सुनो, जब मैं 90 से 180 जा रहा हूं, जब मैं 90 से 180 जा रहा हूं, 90 से 180 जा रहा हूं, तो मैं डिक्रीज कर रहा हूं या मैं इंक्रीज कर रहा हूं? मैं ऊपर जा रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं? ऊपर। यहां से तो ये 0 डिग्री, 0 से ऊपर 90, 90 पहुंच गया, और 90 से फिर 180। 0 डिग्री ये होता है, 90 ये होता है, 180 ये होता है। तो 0 से 90 बढ़ा, बढ़ने के बाद घट गया, यहां से बढ़ा, बढ़ने के बाद घट गया। होगा कि नहीं होगा जल्दी से बताओ? हाँ सर। मतलब जब भी आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जब भी आप 90 से सर 180 जाने वाले हो, 90 से कहां जाने वाले हो? 180 जाने वाले हो। हाँ सर। तो आपका ये ग्राफ क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। मतलब अब ये डिक्रीज होकर के घट जाएगा। जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? मतलब जब मैं 0 से 90 जाऊंगा मैं इंक्रीज करूंगा, और जब 90 से 180 जाऊंगा तो मैं डिक्रीज करूंगा। इस बात पे आप लोग सहमत हैं? तो जल्दी से एक बार थम्स अप भेज दो। मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा दी है, एक बार आप थम्स अप दे दो। मैं एक दो बच्चों की कॉपी चेक करने गया था उनके घर में, नोट्स वोट्स ढंग से वो लिख नहीं रहे। जैसे मैं नोट्स लिखवाता हूं बढ़िया से, वैसे नहीं लिखते हैं बच्चे, टाइम पास में, बुरी राइटिंग में। अभी मौका है बेटा, ये आपका जेवरात है। मतलब आपने देखा है ना कि घर वाले जो अपनी माता जी हैं, मतलब अपनी मम्मी लोग सोना चांदी को जितना संभाल के रखते हैं ना बेटा, ये जो नोट्स हैं, ये जो पढ़ाई है, ये आपकी कॉपी किताब है, ये बेटा आपका गहना है। इसको आप जितना संभाल के रखोगे, जितना सुंदरता से रखोगे, उतना हेल्प करेगा बेटा आपकी। तो ये आपके लिए सब कुछ है, आप ये मान लो। इसको बढ़िया तरीके से लिखना बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, ये वाली बात तो मैं समझ गया, अब वापस आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, ये मैंने आपका एक टेस्ट लिया था देखने के लिए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। अब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। बेटा स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है, क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है सर y इक्वल्स टू mx प्लस सी के बराबर। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ, किसकी जनरल इक्वेशन है बेटा? ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है, जो आपको याद रखना है। ठीक है सर। अब जब भी बेटा आप इस तरीके से समझ सकते हो, when the power of x is 1, जब भी बेटा x की पावर 1 होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सुना है बेटा ऐसा आप लोगों ने? हाँ सर, इसको अपन क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधा। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रेट होता है। तो जब भी बेटा x की पावर 1 होगी, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है।
तब हमें जो डिजाइन मिलेगी, क्या मिलेगा बच्चों? डिजाइन मिलेगी। वो कैसी मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मतलब इसकी जो डिजाइन होगी बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन जैसी होगी। पर बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, यहां से कई सारी बातें अब खुलना शुरू हो रही हैं। मतलब यहां से कई सारी बातें निकलना चालू हो रही हैं। सर मैं x की पावर 1 है तो मैं समझ गया स्ट्रेट लाइन है, पर सर ये m कौन है? ये m कौन है? ये m कौन है? पता करो दया, ये m कौन है? ये m कौन है? तो मैंने काफी रिसर्च करी और मुझे फिर पता चला ये जो m है इसको अपन कहते हैं स्लोप। m को क्या कहते हैं बेटा? स्लोप कहते हैं। और ये जो स्लोप होता है ये किसके बराबर होता है बेटा? स्लोप और कुछ भी नहीं, एंगल देना होता है। किसी भी चीज में स्लोप है मतलब उसमें एंगल है, तो यहां पे अपन क्या लिखते हैं बेटा? थीटा। क्लियर है? और ये थीटा किसके बराबर होता है? सर ये टेन थीटा के बराबर होता है। और ये जो टेन थीटा होता है ये सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है सर ये y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1 होता है। और सर इसी को डेल y, इसी को क्या लिख सकता हूं बेटा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकता हूं। और इसी को सर मैं dy बाय dx भी लिख सकता हूं। ये तो सर आपने बहुत सारी चीजें लिख दी, समझाओ तो ये ऐसा क्यों है? मैंने कहा समझाऊंगा नहीं, समझाऊंगा एक शर्त पे। मेरी एक समस्या है और वो बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही पर्सनल है। क्योंकि तुम लोग मेरे इतने पर्सनल हो तो मैं तुम्ही से शेयर कर सकता हूं। आप जल्दी से बताओ, क्या अपन दोनों इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं कि पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर लें? जल्दी से बताओ, क्या अपन दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि नहीं बन गए कि पर्सनल प्रॉब्लम शेयर की जा सकती है? वरना आप ये कहोगे नहीं सर आप अपना संभालो, हमें बस पढ़ाई से मतलब है। जल्दी से बताओ, शेयर कर सकता हूं? ठीक है। तो अब पर ये बात क्लास से बाहर नहीं जानी चाहिए ये बात क्लास से बाहर नहीं जानी चाहिए। पहले पिंकी प्रॉमिस करो कि सर जो भी आप बात बताने वाले हो वो क्लास के अंदर ही रहेगी, क्लास से बाहर नहीं जाएगी। मेरा और आपका पिंकी प्रॉमिस है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से पिंकी प्रॉमिस करो। हाँ सर पिंकी प्रॉमिस कि कोई किसी को नहीं बताएगा। ठीक है, मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं कमी लोगों पे करता हूं, अब तुम लोगों पे कर रहा हूं, देखना विश्वासघात मत करना मेरे साथ। ठीक है यार, प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, थोड़ी पर्सनल है और थोड़ी प्राइवेट है। ठीक है, बताओ सर क्या है? मैंने कहा बता रहा हूं यार। ये मेरे घर का बाथरूम है, ठीक है, देखने में काफी सुंदर है, तो भाई तुम हल्के में ले रहे हो, जकूजी वगैरह लगवा रखा है बिल्कुल। अब है क्या बेटा, ये मेरे घर का बाथरूम है, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब देखो कितनी पर्सनल प्रॉब्लम मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूं, इतना खास मानता हूं मैं आप लोगों को। अब पर ये बात किसी को बताना मत, ये मेरे घर का क्या है बेटा? बाथरूम है। अब ये बाथरूम में प्रॉब्लम क्या है बेटा, मैं आपको सच बताऊं कि यार मैंने जिससे बाथरूम बनवाया उसने नाली इधर दी और इस तरीके से ये नाली का पाइप दिया होगा। हाँ सर, पर जब भी मैं यहां पे नहाता हूं, जो तुम नहीं नहाते हो, तुम्हारी शक्ल बता रही है, जो मैं इधर पे नहाता हूं तो ये जो पानी जो गिरता है ना बेटा, ये इधर ना जा करके ये सारा का सारा पानी इधर कलेक्ट हो जाता है यार, इधर कलेक्ट हो जाता है, इधर कलेक्ट हो जाता है, ये इधर नहीं जाता है। तो किस वजह से बेटा इधर नहीं जा रहा होगा? क्यों इधर नहीं जा रहा है? पानी का जो ये जो पानी है ये कोने में जाता है, इसके अंदर नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? और सेम ऐसे ही
जिस मिस्त्री से मैंने ये अपना बाथरूम बनाया उसने सेम मेरी छत बनाई है। यहां पे बेटा पाइप दिया गया है पानी निकलने का। क्या दिया गया है बेटा? यहां पे पाइप दिया गया है जहां से पानी निकलेगा। पर पानी जो है वो इधर ना आकर के बेटा इधर पूरा पानी भरा रहता है, इधर पूरा पानी भरा रहता है। क्या ऐसी समस्या आपकी घरों में, आपके बाथरूम में, आपकी छतों में भी ऐसी समस्या है क्या? जल्दी से बताओ, क्या ऐसी प्रॉब्लम भी आपके साथ हो रही है क्या? जल्दी से बताओ। आपके आपके यहां पे भी ऐसी प्रॉब्लम है क्या? ये किस वजह से हो रही है? किस वजह से हो रही है? सर, आपका जो इतना हाईटेक इंजीनियर था, जो एलॉन मस्क आपने बुलवाया था ये घर और छत बनाने के लिए, उन एलॉन मस्क को ये नहीं पता था कि भैया पानी का ढाल कौन सी चीज बेटा, कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं जरा बताना। आप एक बात समझो, एक बात समझो, हम लोग को पूरी जो फिजिक्स पढ़नी है ना, पूरी जो फिजिक्स पढ़नी है वो किसकी तरह पढ़नी है? सर, 3 इडियट्स मूवी देखी है कि नहीं देखी है ये बताओ। हाँ सर। तो 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। 3 इडियट्स देखी है आप लोगों ने? हाँ। तो 3 इडियट्स में बेटा ये कोई डेफिनेशन से आप फिजिक्स सीखोगे तो वो कंपटीशन के स्तर की नहीं सीख पाओगे, ठीक है? तो अपन को जो फिजिक्स सीखनी है वो ऐसी सीखनी है जो बिल्कुल रोज के दिनचर्या वाले वर्ड्स हो, कोई हैवी वर्ड्स नहीं हो, सिंपल से समझ में आए, कोई हाईफाई बातें ना चले अपन, ठीक है? तो 3 इडियट्स में वही डेफिनेशन पूछता ना, व्हाट इज मशीन, ठीक है? तो वो रेंचो वाली जो डेफिनेशन है, रणछोड़ दास छाछड़, ठीक है? तो अपन को बहुत सिंपल ऐसे शब्द जो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, वही है बेटा फिजिक्स। और कुछ अलग से थोड़ी है फिजिक्स। ये तो आपको बेवकूफ बनाया जाता है, हैवी हैवी वर्ड सुना करके बताया जाता है, अरे यार ये तो बहुत भारी इस्तेमाल वर्ड कर रहा है, शायद ज्यादा नॉलेज होगी। अरे नहीं भाई, नहीं। समझ में आया? जैसे अपन बोलते ना कि नॉर्मल चटनी को भी इंग्लिश में इतना वर्ड वर्ड लिख देते हैं, तो अपन सिंपल सिंपल सीखेंगे बेटा। दालचीनी को सिनेमन कहते हैं, तो सिनेमन कहने से कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा, है तो वो दालचीनी, ठीक है? तो आप इस तरीके से बेटा चीजों को समझो। तो यहां पे स्लोप और कुछ नहीं बेटा, हमारी जो ढाल होती है, ढाल को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप बोलते हैं। कि सर अगर आपका मिस्त्री ऐसी ढाल दे देता तो इधर का पानी इधर चला जाएगा और इधर का पानी इधर चला जाएगा। आप इतनी ही सिंपल भाषा को समझो। तो स्लोप, अगर सर इसने जो ढाल दे दी है ना वो इधर को दे दी है, इसको ढाल इधर नहीं देनी चाहिए थी, इसको ढाल इधर की तरफ देनी चाहिए थी। तो बेटा यही कौन होता है? स्लोप होता है। कौन होता है बेटा? स्लोप। इधर सुनो, तो स्लोप और कुछ नहीं, ढाल देना है। ढाल क्या होता है बेटा? एंगल प्रोवाइड करना। मतलब आप इधर देखो बेटा, मतलब अगर ये मान लो बेटा मेरी एक्स एक्सिस है, अभी आप मुझे ये बताओ कि इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, स्लोप कितना है? स्लोप मतलब ये कितना एंगल बना रही है बेटा हॉरिजॉन्टल से। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बेटा? ये ओ पॉइंट हो गया। अगर मैंने किसी बॉल को यहां पे रखा बेटा, तो क्या ये बॉल इधर से इधर चली जाएगी? नहीं जाएगी। सर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। इसकी स्पीड क्या होगी? जीरो होगी। क्यों जीरो है? क्योंकि सर इसमें स्लोप जीरो है, तो एंगल की वैल्यू यहां पे थीटा क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से बताओ। सर थीटा हो जाएगा जीरो। और यहां पे थीटा अगर जीरो है तो बेटा इसका स्लोप भी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर है? और यहां पे क्या लिख सकता हूं?
टेन थीटा भी क्या हो जाएगा बेटा 0। अब यहीं पे बेटा ध्यान से सुनना, मैंने इस लाइन को थोड़ा ऊपर बना दिया। अब क्या हो जाएगा सर, आपने इसको एक एंगल प्रोवाइड कर दिया θ1। क्लियर है? अब इसके पास कुछ स्लोप आ गया। अगर बेटा मैंने एक बॉल को इधर रखा तो अब वो आगे किसी स्पीड से जाएगा v1 से। अब जो इसका स्लोप है बेटा m, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? tan θ1 के बराबर हो जाएगी। बेटा आप इस बात को समझो, ये भी कैसे आ रहा है वो मैं सब समझाऊंगा। एंगल मतलब स्लोप मतलब एंगल, एंगल ही स्लोप है। अब आपने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनो, मैंने एक और स्लोप बना दिया। अब जल्दी से बताना, मैं आपसे कंपैरिजन करवाने वाला हूं कि यहां पे बेटा एक और बॉल रख दी। अब जो मेरा एंगल है वो कौन सा है बेटा? दिस एंगल विल बी θ2। यहां से लेकर के यहां तक का है। इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा ये v2 हो जाएगी। इसका m1 बेटा ये स्लोप है, ये m2 स्लोप हो गया, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? tan θ2 के बराबर आएगी। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, v2 बड़ी है या v1 बड़ी है? ये बड़ी है या v1 बड़ी है और v2 छोटी है? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है या दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है? यार मैं बताऊं ना, मैं तो इतना कमजोर था पढ़ाई में, मैं तो यही नहीं पहचान पाता था कि इस एरो को लगाने से कौन सी वैल्यू बड़ी होती है। तो मैंने ये समझ लिया कि जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है, जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो वैल्यू बड़ी है, और जिसके तरफ बेटा इसका पिछवाड़ा होता है वो वैल्यू क्या होती है बेटा? छोटी होती है। मैं आप लोगों को चीजें सिखाने के लिए बड़े ही वियर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आप सोचे अभी नहीं होगा आपने। मेरा मेन उद्देश्य है आप सीख जाओ। मेरा मेन उद्देश्य है नीट का हर एक सवाल आपको करवाना, वो जिस भी लैंग्वेज से हो। ठीक है? तो कभी ऑफेंड मत होना। आप ये बात सुन लो कि यार छी गंदा कैसी बातें करता है ये आदमी। ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको समझाने के लिए। तो जिसकी तरफ मुंह खुला है बेटा वो वैल्यू बड़ी होगी, जिसके तरफ इसका पिछवाड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी। तो ये वाली वैल्यू करेक्ट है। मतलब सर, और V2 जो है बेटा वो बड़ी होगी किससे? V1 से। अब मैंने पूछा क्यों ऐसा बड़ा होगा? क्योंकि बेटा एंगल ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ 1। क्योंकि सर θ2 बड़ा है किससे? θ1 से। θ2 बड़ा है θ1 से, दैट मींस स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1 के बराबर। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब यहीं पे सर आपने मुझे ये तो समझा दिया कि स्लोप जो होता है वो एंगल के बराबर होता है, पर स्लोप जो है वो एंगल के बराबर है। एंगल tan थीटा के बराबर कैसे है? आप ये समझाओ जरा मुझे। मैंने कहा बेटा बिल्कुल समझाता हूं। क्या करता हूं? बिल्कुल समझाता हूं। मान लो बेटा ये एक लाइन है, ठीक है, ये दूसरी लाइन है। ओके सर, ये कौन सी एक्सिस है बच्चों? ये एक्स एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है? ये बेटा वाई एक्सिस है। अब मुझसे आपने क्या कहा कि सर जी एक काम करो, मुझे इसका स्लोप निकाल के बताओ। किसका निकालना है? तो मैंने कहा ये जो लाइन ए और ये जो लाइन बी है, लाइन ए बी का स्लोप निकाल के बताओ। मैंने कहा आप मुझसे लाइन ए बी का क्या पूछ रहे हो बच्चों? स्लोप पूछ रहे हो ना? मैंने कहा हां सर यही पूछ रहा हूं, निकाल के बताओ। मैंने कहा बड़ा आसान है। स्लोप मतलब तुम मुझसे इससे किसकी वैल्यू पूछा जानते हो बेटा? एंगल की, कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, यही तो पूछ रहे हो आप मुझसे। मतलब ये जो एंगल थीटा है बेटा, इधर से देखना, ये जो एंगल थीटा है यही तो आप जानना चाहते हो। ये एंगल थीटा जानना चाहता हूं। मैंने कहा 1 मिनट में निकाल दूंगा चुटकियों में। देखो कैसे। मैंने कहा एक काम करो, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां गिराओ,
एक लाइन यहां गिराओ। तो ए पॉइंट का आप जल्दी से बताओ, क्या ये वैल्यू बेटा x1, ये वैल्यू y1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर। एक लाइन बेटा यहां पे गिराओ और एक लाइन यहां पे गिराओ, तो ये क्या हो जाएगा? एक मिनट बेटा, इसको चेंज कर लूं जरा, थोड़ी सीधी लगे ना। तो यहां पे बेटा इसको क्या बोला मैंने, ये y2 हो गया सर, और ये क्या हो जाएगा? x2। अब जब भी मुझे एंगल चाहिए, ये वाली बात को बेटा टैटू करवा लेना। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी मुझे एंगल चाहिए हो, जब भी मुझे क्या चाहिए हो बेटा, एंगल चाहिए हो, तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? जब भी मुझे एंगल चाहिए होगा, मैं टेन थीटा को याद करूंगा। टेन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बेटा ये एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? सर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। और बेटा नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो, नीचे वाला बेस हो जाएगा। तो मुझे तो सर ये इतनी लेंथ चाहिए है। अब ये लेंथ किसके बराबर है? सर अगर आपको इतनी लेंथ चाहिए है, तो टोटल लेंथ में से y2 में से अगर y1 को घटा दूंगा, तो बेटा परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो y2 माइनस y1। और बेटा अगर मुझे बेस चाहिए है, तो x2 में से x1 घटा दूंगा, तो बेस आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा? x2 माइनस x1 के। इसलिए बेटा यहां पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा जाता है। और बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कोई भी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। जल्दी से बता दो, क्या ये वाली बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो, एक बार थम्स अप दे करके बेटा ये वाली बात समझा दो कि सर हमें क्लियर हो गया है कि m जो है ना वो स्लोप का सिंबल है। स्लोप और कुछ नहीं सर, ढाल को ही स्लोप कहते हैं। इसका अंग्रेजी वर्ड स्लोप है। और जब भी एंगल की बात आएगी, मैं टेन थीटा को याद करूंगा। टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जिसकी वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है, और इसकी वैल्यू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होती है। जल्दी से बता दो एक बार, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा आप लोगों को? यहां तक सब समझ में आया है? हाँ जी सर। अब ध्यान से समझना बेटा, अब ये वाली बात तो क्लियर है, ठीक है। अब एक बात और समझाना चाहता हूं बेटा आपको, एक बात और समझाना चाहता हूं। अब थोड़ा पेशेंस से ये बात और समझ लो कि बेटा ये जो एम स्लोप होता है ना, ध्यान से सुनो, ये एम स्लोप जो होता है, ये जो एम स्लोप होता है बच्चों, ये एम स्लोप दो प्रकार का होता है। ध्यान से सुनो, ये जो एम स्लोप होता है ना बच्चों, ये दो टाइप का एम स्लोप होता है। एक आपके पास आता है बेटा, एक होता है प्लस एम और एक होता है बेटा माइनस एम। एक होता है प्लस एम, एक होता है क्या बेटा? माइनस एम। प्लस एम कब आएगा? अब इस बात को सुनो, जब भी एंगल थीटा बेटा 90 डिग्री से कम होगा, तो आपका स्लोप कैसा होगा बेटा? दिस विल बी पॉजिटिव स्लोप। कैसा स्लोप हो जाएगा बेटा? ये पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। और जब भी आपका एम नेगेटिव होगा, दैट मींस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होगी, तो आपका स्लोप कैसा हो जाएगा बेटा? दैट विल बी नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप। क्या इस बात को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि जब भी बेटा आपका एंगल थीटा 90 से कम होगा, मतलब इसमें एंगल कौन सा बन रहा है? जल्दी से बताओ। 90 से कम वाले एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट।
एक्यूट बोलते कि नहीं बोलते बेटा, जल्दी से बताओ। 90 डिग्री से कम जो होगा उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, एक्यूट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं सारी बात बता रहा हूं, 90 पे क्या होगा? हाँ सर, एक्यूट बोलेंगे। तो जब भी बेटा एंगल 90 से कम होता है तो वो एक्यूट होता है, और एक्यूट एंगल पे स्लोप आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ सर, और जब भी एंगल नेगेटिव होगा तो ये 90 से ज्यादा होगा, इसको आप क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हो। समझ में आ गया? जल्दी से बता दो। हाँ सर, अभी भी बेटा आप मुझे बस ये 15 मिनट्स दो, उसके बाद आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप सुनो, अभी अभी आपको बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, अभी बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है। ठीक है सर। और सर आप मुझे ये बताओ कि सर जब भी मेरी थीटा की वैल्यू, ध्यान से सुनना, जब भी वैल्यू सर थीटा की 0 डिग्री हो जाएगी तब क्या होगा? जब एंगल थीटा की 0 हो जाएगी तब स्लोप की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। और जब थीटा की वैल्यू 90 होती है तो m, जो कि क्या है बेटा, स्लोप है, जिसकी वैल्यू 1090 के बराबर होगी, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो मैंने ये सारे एंगल बेटा आपके स्लोप के बता दिए कि जब भी स्लोप 0 डिग्री होगा तो स्लोप 0 है, 90 पे स्लोप इनफाइनाइट होगा, और बेटा 90 से कम होगा तो एक्यूट होगा, स्लोप पॉजिटिव, और 90 से ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूस होगा। जल्दी से बता दो। हाँ सर, हाँ। अब इसको मैं और बेहतरीन तरीके से समझाता हूं, आप सुनो जरा। आप एक बार मेरी इस बात को सुन लो, फिर अपन आगे सुनेंगे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ, कंफ्यूजन यहां क्लियर हो जाएगा। देखो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीजें लेकर के आया हूं। आपको लगता है मैं आपको कंफ्यूज होने दूंगा? कतई नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है कौन है? मिस्टर गोगो। बेटा ये आपकी वही नाली आ गई है जिसमें आपको क्या भेजना है, ये पानी का ड्रॉप भेजना है। आप मुझे इतनी बात बताओ, इतनी बात बताओ, जल्दी से आप लोग ही बताओगे मुझे। आप मुझे इतनी बात बताओ कि अगर कोई भी पानी का ड्रॉप यहां रखा हुआ है, कोई भी पानी का ड्रॉप यहां रखा हुआ है, तो ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी कुछ होगी या इसकी वेलोसिटी 0 होगी? जल्दी से बताओ, इसकी वेलोसिटी होगी या 0 होगी? वेलोसिटी होगी या 0 होगी? सर इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्लोप सर टेन थीटा के बराबर होता है, और इसका जो थीटा बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। जल्दी से बताओ, 0 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो, ये ध्यान से सुनो। अब मैंने क्या किया, यहां से बेटा कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, एग्जैक्ट 30 डिग्री पे, एग्जैक्ट 30 डिग्री पे एक और बॉल रख दी। इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, v1 है। अब आप मुझे जल्दी से बता दो कि इसका जो थीटा होगा वो कितने डिग्री हो गया बेटा, 0 डिग्री। हाँ सर। और इसकी अगर बेटा मैं बात करूं स्लोप की, तो स्लोप 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो इसकी स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, दैट विल बी 1/√3, 1/√3। जल्दी से बताओ ये होगा कि नहीं होगा? 1/√3 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो प्रो होते जा रहे हो। अब अगला देखना, अगला मैंने कहा लिया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट मैंने जो लिया, नेक्स्ट मैंने जो लिया वो कहां पे लिया बेटा, दैट इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री।
अब जल्दी से बताते जाओ, ये एंगल बेटा मैंने जो लिया दिस इज 45 डिग्री। अब अगर मैंने 45 डिग्री लिया है, जल्दी से बताओ, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यहां पे 0 क्यों लिख दिया? 30 डिग्री आएगा ना। यहां पे थीटा कितना है? 45 डिग्री है। हाँ सर, तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई? 10। जल्दी से बता दो, स्लोप कितना हो जाएगा? 10, 45 डिग्री हो जाएगा, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो आप देखते जा रहे हो, जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा हूं मेरा स्लोप बढ़ता जा रहा है। किस में बढ़ता जा रहा है बेटा? पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है। हाँ सर। अब अगली लाइन देखना, अगली लाइन देखना, ये कितना एंगल है? जल्दी से बता दो सर। ये जो एंगल अब बनने वाला है, ये इधर से एंगल बनेगा, और ये एंगल कितना होगा बेटा? दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। अब अगर 60 डिग्री पे आपने ये बॉल को फेंका, हाँ सर, तो थीटा अब कितना हो जाएगा सर? 60 डिग्री। स्लोप m किसके बराबर हो जाएगा सर? tan ऑफ 60 डिग्री। मतलब m की वैल्यू कितनी आ रही है? √3। बेटा जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा हूं मेरा स्लोप बढ़ता जा रहा है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। अब बिल्कुल सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया। मतलब ये एंगल कितना हो गया? जल्दी से बता दो अब सर। ये एंगल तो अब हो जाएगा कितने डिग्री बेटा? सर ये एंगल अब हो जाएगा 90 डिग्री। अगर कोई चीज यहां पे बैठी हुई है, आप जल्दी से बताओ, तो यहां से अब थीटा की वैल्यू हो गई है 90 डिग्री। स्लोप कितना आएगा? tan 90 डिग्री। तो स्लोप कितना हो गया बेटा? इनफाइनाइट। मतलब कोई चीज बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दिया तो वो कहां पहुंच जाएगा बेटा? अनंत पे, इंफिनिटी हो जाएगा। अब कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से बताओ। आप ये बताओ बेटा, यहां से यहां तक, जब यहां से यहां तक गए हो, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं कि नहीं आई हैं? यहां से यहां तक सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आई है कि नहीं आई है? बहुत बढ़िया। अब अगला पार्ट देखो इसका। अगला पार्ट बेटा ध्यान से देखना जल्दी। क्या आप तैयार हो? डर तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। अब जरा ये वाली लाइन इधर देखो, ये 90 को पार कर गई है, 90 को पार कर गई है, 90 को पार कर गई है। अब यहां पे देखना, 90 को पार कर गई है। ये एंगल कितना है बेटा? जरा गौर से देखना एंगल जो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि जगह कम है यहां पे, यहीं से बना देता हूं। ये एंगल कितना हो जाएगा सर? ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। यहां से यहां तक एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 120 डिग्री। स्लोप कितना हो जाएगा? m इक्वल्स टू tan 120 डिग्री। अब आप मुझे जल्दी से ये बता दो, tan 120 की वैल्यू कितनी होती है? क्या आपने ऐसा कुछ निकाला है क्या सर? tan 120 की वैल्यू माइनस का 1/√3। तो आप देखो बेटा, ऑटोमेटिकली चीजें अब नेगेटिव आने लगी हैं कि नहीं लाने लगी हैं? ये मैं थोड़ी लेकर के आ रहा हूं, ये तो भैया आपकी गणित लेकर के आ रही है, मैथ्स लेकर के आ रही है। भैया यही तो वो गलती हो रही है। आप गए मिस्त्री के पास, मिस्त्री से बोला कि भैया यार मुझे नहाने में बहुत मजा आता है, मेरा बाथरूम इतना बढ़िया होना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए कि मजा आ जाए नहा करके, मजा आ जाए मुझे नहा करके। मतलब मैं अगर बाथरूम में घुसूं मेरी निकलने की इच्छा ना हो, इतना धूम धड़ाके का मेरा बाथरूम बना दो बेटा, तुम इतना धूम धड़ाके का बना दो कि मतलब मुझे नहा करके ऐसा लगे कि मैं स्विट्जरलैंड में नहा रहा हूं। मुझे इतना मजा आना चाहिए नहाने पे, बिल्कुल इतना मजा आना चाहिए। अब उसने किया क्या? मैंने कहा ढाल बढ़िया देना, पर उसके ये भूल गया कि ढाल कैसी देना है। ढाल बेटा ऐसी भी होती है और ढाल ऐसी भी तो होती है। तो इसने क्या करा? इसने ढाल ही तो गलत दे दी थी,
स्लोप दिया है, पर स्लोप कैसा दिया है, गलत दे दिया ना बेटा। जो इधर देना चाहिए था वो उसके अपोजिट साइड दे दिया। ये कैसे समझेगा बेटा, वो इन स्लोप से समझेगा। एंगल, एंगल क्या क्या आप लोगों को मेरी पहली क्लास याद है जहां पे मैंने आपको समझाया था कि बेटा एंगल कुछ भी नहीं होता है, एंगल हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। तो बेटा ये भी तो सेंस ऑफ डायरेक्शन है। कोई चीज उठानी है, लो तुम इधर से उठा दो। अरे सही बात है कि नहीं है? कोई चीज उठानी है, आपके घर पे पलंग है कि नहीं है, पहले ये बताओ। आपके घर पे बेड है कि नहीं है? मम्मी ने कहा कि भैया बेड के अंदर सामान है। आपके घर के जो बेड है ना, बेड बिस्तर, बिस्तर के अंदर सामान है। मान लो ये आपके घर का बेड है, ये बेड के अंदर क्या है बेटा, सामान है। मम्मी ने बोला बेटा बेड उठा देना। तुम गए, तुमने ये वाला पल्ला उठा दिया, ये वाला पल्ला उठा दिया। देखा है कि नहीं देखा है? ऐसे बेड देखे उठने वाले? जल्दी से बताओ, ये उठने वाले बेड देखें कि नहीं देखें? आप ये बताओ। मम्मी ने कहा ये वाला बेड उठा दो, ये देखा है कि नहीं देखा है? जल्दी से बताओ, हाँ या ना? देखा है कि नहीं देखा है? आपने ये वाला, मम्मी कहती अरे ये वाला नहीं उठाना था यार, ये वाला थोड़ी उठाना था, ये वाला उठाना था। तो क्या बेटा हमारे बेड के अंदर जो सामान रहते हैं उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि मम्मी कहती उठा देना बेटा, बेड उठा देना। तुमने ये वाला उठा दिया, तुम्हें पता चला ये नहीं, ये उठाना था। बेटा ये क्या है? ये स्लोप है, सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रहे हैं, सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रहे हैं। ये नेगेटिव आ रहा है, जीरो पे बेटा स्लोप जीरो, 90 पे स्लोप अनंत। ये दोनों तो छोड़ दो, इसके नीचे जैसे 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 ऊपर जाओगे, यहां से ऊपर जाने में स्लोप आपका बढ़ेगा। कैसे में बढ़ेगा सर? स्लोप मेरा पॉजिटिव में बढ़ेगा, स्लोप मेरा पॉजिटिव में बढ़ेगा। मतलब यहां पे सर आपने जो लिखा था 0 से 90 जो मेरा स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव के साथ कैसा होता है बेटा? इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता हुआ स्लोप होता है। एक बार जल्दी से आग लगा दो, ये वाली बात समझ में आई हो? 0 से 90 में वैल्यू देखो बढ़ रही है, स्लोप इंक्रीज है, इंक्रीज के साथ पॉजिटिव है। जल्दी से बता दो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। और वहीं पे अगर बेटा, वहीं पे अगर मैं इस साइड को आना शुरू करूं, वहीं पे अगर इधर को आना शुरू करूं तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 20 पे ये इतना हो गया, ये कितना ले लूं जरा बताओ? सर ये पूछने वाली बात नहीं होती है। ये आप कितना लोगे? ये सर इधर से इधर तक, इधर से इधर तक अब जो एंगल ले रहा हूं, दिस एंगल इज 135। अब आप मुझे बताओ, यहां पे बेटा ये थीटा की वैल्यू 135 डिग्री हो गई। मतलब m इक्वल्स टू किसके बराबर? सर m बराबर tan ऑफ 135 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर, जहां पे स्लोप की वैल्यू -1 आ रही है। मतलब जब यहां पे एंगल 0 से 30, 30 से 60, 60 से 45 से 60 और 90 बढ़ रहा था, तो ये पॉजिटिव में स्लोप बढ़ता है। और जब यहां पे 90 के बाद एंगल जब बढ़ता है ना, तो स्लोप बेटा नेगेटिव में घटता है, पॉजिटिव में बढ़ता है, नेगेटिव में घटता है। जल्दी से बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? सेम यहां पे बेटा अगर मैं देखूं किसके साथ, यहां पे अगर मैं देखूं, ये एंगल अब कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बता दो सर। ये एंगल अब हो जाएगा आपका 150 डिग्री। तो यहां पे अगर किसी भी चीज को अगर आप यहां पे रख दोगे तो थीटा कितना आ गया? 150 डिग्री। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? दैट इज tan ऑफ 150 डिग्री। तो m की वैल्यू आएगी -1/√3। जल्दी से बता दो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है? और यहीं पे जो आखिरी स्टेप रह जाता है मेरा, लास्ट लास्ट लास्टम लास्ट, कौन सा? यहां से लेकर के सर यहां तक। अब अगर आपने फिर से कोई चीज रख दी तो यहां पे थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और स्लोप ऑफ 10, स्लोप ऑफ m ऑफ 10 180 डिग्री कितना होता है बेटा?
सर ये हो जाता है 0, तो स्लोप भी आ जाएगा 0। कितना खूबसूरत डायग्राम है, कितना खूबसूरत डायग्राम है। पूरा डायग्राम में बेटा टिग्नोमेट्री भी समझा दी, स्लोप भी समझा दिया, सारी वैल्यूज भी समझा दी कि जब भी हमारी वैल्यू 0 होती है तो स्लोप 0, 90 पे स्लोप इनफाइनाइट, 0 से 90 जाएगा स्लोप पॉजिटिव में इंक्रीजिंग होगा, 90 से 180 जाएगा स्लोप नेगेटिव में डिक्रीजिंग होगा। मतलब यहां पे क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सर सुनो, यहां पे जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव होगा और नेगेटिव में डिक्रीजिंग होगा। कैसा होगा? नेगेटिव में डिक्रीजिंग होगा। जल्दी से ये बता दो, ये दोनों बातें बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? अब मेरे ख्याल से अब इस लाइन को पढ़ो। स्लोप m होता है, m की वैल्यू बेटा 90 से कम तो स्लोप पॉजिटिव। आप खुद देख लो यहां पे बेटा इस डायग्राम में 90 से कम में कहीं पे भी जाओगे तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? हां जी सर, पॉजिटिव आएगी। और यहीं पे देख लो 90 से ज्यादा में क्या होगा सर? बेटा ये मेरा 90 है, 90 में ज्यादा बेटा जाओगे तो सारी की सारी वैल्यू क्या आएंगी बेटा? नेगेटिव आ जाएंगी। और यहीं पे अगर मैं बात करूं सर 0 डिग्री पे क्या होगा? मैंने कहा बेटा 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे क्या हो जाएगी वैल्यू? 0। और सर आप जल्दी से बता दो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? सर 90 डिग्री पे ये एग्जैक्टली ऊपर हो जाएगा, दैट मींस इनफाइनाइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है तो जल्दी से बता दो, स्लोप की कहानी सिर्फ इतनी थी। अब मैं पूरा स्लोप समझा चुका हूं आपको, जल्दी से बता दो यहां तक क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है? सारी चीजें समझ गई हैं? हां सर, अब बिल्कुल अच्छे से आ गया। क्लियर है बेटा? ये आगे इतना ज्यादा काम आने वाला है, इसको प्लीज अपने नोट्स में आप अच्छे से बना लेना। ये आगे बेटा वेरिएशन ऑफ स्लोप जब अपन पढ़ेंगे ना, इतना काम आएगा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। नीट में ग्राफ इतने आते हैं, इतने आते हैं, नीट के हर एक एग्जाम में आप उठा करके देख लेना, कम से कम बेटा 3 से 5 सवाल ग्राफ के ऊपर ही आते हैं नीट में। नीट में ये ग्राफ के आना निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बदल सकती है। वो बेस मैं आज आप लोगों का यहां पे बना रहा हूं, जितनी खूबसूरती से आप ये चीजें सीखोगे आगे उतनी कमांड आएगी बेटा अपनी। चलो आगे चलें बेटा। हाँ सर, मतलब सर अब तो ये बात आपकी मेरे समझ में आ गई है, जल्दी से बताओ ये वाली बात क्लियर है? हाँ सर, मतलब आपने सर ये लिखा है कि आप अभी हमें स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे हो जिसकी जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो सर आपने अब हमें यह समझा दिया कि m क्या होता है? स्लोप होता है। ठीक है, m क्या होता है बेटा? स्लोप होता है। और c क्या होता है? मैंने कहा बेटा c हमारा होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट। सर ये y इंटरसेप्ट क्या होता है? मैंने कहा मैं समझाता हूं, आप एग्जाम्पल से और बढ़िया समझोगे। मैंने कहा सर कौन से एग्जाम्पल? मैंने कहा देखो यहां पे बेटा मैंने आपको 3 लाइन दी है, ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 लाइन है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 3 लाइनें सारी चीजें डिसाइड करेंगी। ये एक लाइन है, ठीक है सर, ये दूसरी लाइन है, ठीक है सर, और ये तीसरी लाइन है। ठीक है सर, आपको क्या करना है बेटा? इन 3 लाइनों की इक्वेशन लिखनी है। ये y एक्सिस है, ये एस एक्स इक्वेशन है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। आपको इन तीनों लाइनों की इक्वेशन लिखनी है।
अब इधर से देखो बेटा, यहां से बहुत क्रूशियल स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों का ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कमेंट्स में डायग्राम बनाना बेटा छोड़ो, इतनी बड़ी बड़ी पता नहीं क्या ड्राइंग लिख रहे हो बेटा। चैट वर्क कर रहा है ना, मैं देख भी रहा हूं, जल्दी से बताओ। हाँ, अब इधर पे बेटा ये 3 लाइनें सब कुछ डिसाइड करेंगी, इधर पे ध्यान से सुनो, ठीक है। पहली 2 मैं बताने वाला हूं, तीसरी आप करोगे। इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है सर? ये स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले लिखोगे आप y। दूसरा टर्म कौन है? m, मतलब इसका स्लोप निकालना है। स्लोप हमें बस अभी ये बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बेटा स्लोप की खास बात यह है कि स्लोप कैसा देखा जाता है, जो कह रहा हूं आप वही सुनो। मैंने कहा बेटा एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, यह बात याद रखना। क्या सर? एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है बेटा, वो हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट होता है। कई बच्चों को कांस्टेंट का फील ना आए तो वो ये याद रख सकते हैं कि कांस्टेंट का सिंपल मतलब होता है सेम। कोई चीज कांस्टेंट है मतलब कोई चीज सेम है, वैसे की वैसी ही है, ये मतलब होता है बेटा उसका। क्लियर है? हाँ सर। अब यहां पे सुनो, मैं क्या बता रहा हूं बेटा कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम होता है। सर कैसे मान ले? मैंने कहा मैं बताता हूं कैसे मान लो। याद करो जब आप छोटे छोटे क्लासों में थे, तो आप अगर एक स्ट्रेट लाइन पे ये वाला एंगल चेक करते थे थीटा, और ये वाला चेक करते थे, ये दोनों एंगल बेटा सेम आते थे कि नहीं आते थे? हाँ सर सेम आते थे, बिल्कुल। जल्दी से बताओ। हाँ, तो एक स्ट्रेट लाइन में बेटा जब मुझे इसका एंगल चेक करना है तो मैं क्या करूंगा? मेरा पहला स्टेप है एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, ये मेरा पहला स्टेप है। इस लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी बना सकते हो। पहला स्टेप है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना। दूसरा स्टेप है ये देखना कि ये 90 से बड़ी है कि नहीं बड़ी है। तो बेटा एक सीधी लाइन खींच दो, ये चेक करने के लिए कि मेरा 90 एंगल तो इतना होगा। अब ये जो एंगल बन रहा है बेटा थीटा, ये 90 से कम है कि नहीं है? हाँ सर 90 से कम है, मतलब इसका जो स्लोप है बेटा वो कैसा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप है। क्योंकि जब भी 90 से कम होता है तो मेरा जो स्लोप आता है वो पॉजिटिव होता है। जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर है? तो m आ गया पॉजिटिव और x सेम का सेम रख दोगे बेटा। सर c क्या होता है? बेटा मेरी जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां काट रही है, वो c होता है। मेरी लाइन y एक्सिस, मेरी लाइन y एक्सिस को कहां काट के जा रही है बेटा, उसको अपन इंटरसेप्ट बोलते हैं। जैसे ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन होता है 0, और क्या बेटा ये कहीं ऊपर काट रही है कि नहीं काट रही है? जब भी ये ऊपर काटेगी ना, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? प्लस सी बोलेंगे। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? प्लस सी आ जाएगी। तो पहले लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू प्लस एम एक्स प्लस सी। जल्दी से बता दो, ये वाला पहला सवाल क्लियर है? जल्दी से बेटा थम्स अप दे दो। कोई बात नहीं बेटा, अभी और मैं बताऊंगा। ये वाली अभी देख लो, ये वाली समझ में आई है? मैं दोबारा से समझा देता हूं। हाँ रिपीट कर दूं? मैं रिपीट करता हूं, देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं आपको। इधर देखो, ये बेटा एक लाइन है, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये हमारी कौन सी है? x एक्सिस है। मैंने एक लाइन क्या करा, एक लाइन बेटा यहां से खींची मैंने। तो मैंने आपको क्या बताया? आपके सिंबल से 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप बोलता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। क्या खींचो? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है?
तो बेटा इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, मैंने यहां पे खींच ली। दूसरा, ये जो एंगल नजर आ रहा है बेटा, ये 90 से ज्यादा या 90 से कम है? तो आप देखोगे, आप कहोगे सर ये अगर थीटा है तो ये तो 90 से कम है, और जब भी 90 से कम होता है तो स्लोप आपका कैसा होता है? पॉजिटिव होता है सर मेरा स्लोप। तो बेटा यहां पे जो इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू प्लस एम एक्स हो गया। अब अगला टर्म जो था बेटा इंटरसेप्ट का, तो इंटरसेप्ट किसे बोलते हैं? सर मेरी जो लाइन है, मेरी जो लाइन है वो y एक्सिस को, बेटा ये y एक्सिस है, मेरी जो लाइन है मतलब ये y एक्सिस को कहां काट रही है? यहां काट रही है। ये बेटा ओरिजिन होता है, ओरिजिन से ऊपर काटेगी तो क्या आएगा? प्लस सी आएगा। तो y इक्वल्स टू एम एक्स और यहां पे प्लस सी। अब क्लियर है बेटा आप लोगों को? अब क्लियर है? हाँ सर, मैं सब बताऊंगा बेटा नेगेटिव कब आएगा। अब अगली लाइन सेकंड वाले के लिए जल्दी से मुझे कमेंट में लिख करके बताओ जरा। सेकंड वाले के लिए बेटा कमेंट में लिख करके बताओ क्या इक्वेशन आ रही है सेकंड वाले के लिए। देखो सर, सेकंड वाली जो लाइन है ना वो आपने कुछ ऐसे बनाई है। सेकंड वाली बेटा अलग से बना रहा हूं यहां पे आप लोगों के लिए। तो सर सेकंड वाली जो आपने बनाई है वो कहां से पास हो रही है? सर वो तो मेरी ओरिजिन से पास हो रही है, इस तरीके से, हाँ या ना? तो बेटा इस लाइन पे जहां आपकी इच्छा हो वहां पे आप लाइन खींचो। मेरी इच्छा सर यहां पे है तो यहां पे लाइन खींच करके थीटा देखा। अब ये जो थीटा है आप मुझे ये बताओ, ये एक्यूट है या ये ऑब्ट्यूस है? सर ये तो एक्यूट है, 90 डिग्री से कम है, तो स्लोप क्या आएगा बेटा मेरा? पॉजिटिव आएगा, प्लस एम आएगा सर मेरा। तो इसकी बेटा जो इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू प्लस एम एक्स हो गया। अब मेरी ये जो स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये y एक्सिस को कहां काट रही है? किस जगह काट रही है? सर ओरिजिन पे काट रही है। अगर बेटा ये ओरिजिन पे काट रही है तो यहां पे आप वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? जीरो आ जाएगी, क्योंकि ओरिजिन मतलब जीरो होता है बेटा, तो c की वैल्यू जीरो है। इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स भी लिख सकते हैं। जल्दी से बता दो ये सेकंड वाला क्लियर है बेटा अपन को? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब थर्ड वाली लाइन देखो बेटा, थर्ड वाली कहीं नीचे से जा रही है कि नहीं जा रही है? तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं सर, ये लाइन बनाई सर मैंने और इधर पे बेटा मैंने खींच दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के बेटा इसका बस थीटा पता कर लो, ये 90 से ज्यादा है या 90 से कम है? सर ये तो 90 डिग्री से कम है। अगर 90 डिग्री से बच्चों ये कम होगा तो इसकी m की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो यहां पे इक्वेशन आ गया y बराबर प्लस एम एक्स। अब आप मुझे ये बताओ, ये लाइन बेटा y एक्सिस को, ये कौन सी एक्सिस है मेरी? y एक्सिस है। y एक्सिस को कहां काट रही है? यहां काटती तो जीरो होता, ऊपर काटती तो पॉजिटिव होता। सर इसने कहां काटा है? नीचे काटा है। काटने में तो तुम माहिर हो, क्योंकि तुम काट नहीं रहे हो बाबू, तुम्हारा कट रहा है। तो y इक्वल्स टू प्लस एम एक्स माइनस सी। जल्दी से बता दो ये बात अब क्लियर है कि नहीं है? ये बात एक बार थम्स अप दे करके बता दो कि सर ये वाला तो हम सभी बच्चों का आ गया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक और सवाल मैं यहां पे देता हूं, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ। अच्छा एक स्टोरी सुनाओ, एक स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हो क्या? एक स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हो क्या? जल्दी से बताओ, एक स्टोरी सुनाए, कहानी सुनो, मुजुबानी सुनो। जल्दी से बताओ, एक कहानी सुनाए, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बताओ, हम सुनाते हैं एक और कहानी।
ये तो सेम ही लाइन हो गई ना। जल्दी यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। नहीं सुननी है तो बता दो, और सुननी है तो बता दो, जल्दी से बताओ। यस सर, यस सर। देखो, मैं काफी छोटा था, काफी छोटा था, तो एक कॉलोनी में रहता था। क्योंकि जिस शहर में मैं पला बड़ा हूं वहां पे थोड़ा सा क्राइम रेट ज्यादा था, तो घर वालों को ये लगता था कि यार कहीं हमारा बच्चा किसी की संगति में आकर के बिगड़ ना जाए, या कोई हमारे बच्चे को चुरा के ना ले जाए, तो घर वाले बाहर जाने नहीं देते थे। ठीक है, वैसे ये गलत फहमियां थी उनकी। ठीक है, तो उसी के साथ क्या हुआ कि मैं जिस एरिया में रहता था ना, वहां पे बैडमिंटन का कोर्ट बना था। अब उस बैडमिंटन के कोर्ट में मैं रोज देखता था, घर से 5-6 बड़े बड़े भैया लोग आते थे और वो बैडमिंटन खेलते रहते थे। बहुत बढ़िया बैडमिंटन खेलते थे यार वो लोग। और मैं जब जाता था तो वहां पे जैसे ही गया तो मैंने कहा भैया मुझे खिलाओगे, तो उन्होंने कहा हाँ बैठो। तो मैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठा रहता था और फिर घर आ जाता था। लास्ट में 1-2 बार खिला दिया तो खिला दिया, जैसे आप लोगों के साथ होता होगा बचपन में। ऑफ कोर्स हर किसी के साथ यही हुआ। ऐसे ही 2-4-5 दिन 5-6 महीने हो गए। एक बार तो ऐसा भी था कि एग्जामिनेशन टाइम था और उस टाइम पे फाइनल एग्जाम चल रहे थे, पर वो देखने में बड़ा अच्छा लगता था। मेरे मन में था यार मुझे सीखना है। मतलब वो 2-4 बार ही बैडमिंटन खेलने को मिल जाता था तो मैं अपने आप में बहुत खुश हो जाता था कि वाह यार आज तो देखो मैंने ऐसे मारा ऐसे मारा। एक बार ऐसा हो गया कि यार एग्जामिनेशन टाइम था, मम्मी आ गई और मम्मी ने, अब मां तो मां है तुम लोग जानते हो, अब मम्मी ने उन 4-5 भैया लोगों को खूब सुनाया कि मेरे लड़के को बुला लेते हो, उसे बिल्कुल नहीं खिला देते हो, बैठाते रहते हो, टाइम पास करवाते रहते हो, और तू भी बेवकूफ कहीं का क्यों खेलने आ जाता है यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं है खेलने की, कल तेरा एग्जाम है और तू बैठा हुआ है। सर्दियों में मैं ठंड में बैठा रहता था। अब मैं चला गया। अब उसके बाद ये हुआ कि फिर भी मैंने जाना नहीं छोड़ा क्योंकि बैडमिंटन मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा पसंद था। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे, पहले वो मुझे 5 मिनट खिलाते थे। 1-2 साल बीता, सच बता रहा हूं 1-2 साल बीता, तब जाके कहीं 15 मिनट, फिर 1-2 साल बीता तो 20 मिनट, करीबन करीबन मैंने बेटा आप ये मान लो 1 से लेकर के 3 साल तक मैंने सिर्फ उसे देखा कि यार ये लोग बैडमिंटन कैसे खेल रहे हैं। और आप मानोगे नहीं, जब 5 साल हो गए थे, मतलब मैं 5th क्लास में था जब मैं उधर पे गया था, और जब मैं 10th क्लास में आ गया था, मेरे से अच्छा वहां पे कोई बैडमिंटन नहीं खेल सकता था। मतलब वो जो पेशेंस था ना यहां पे जो मैंने दिखाया, वो 10 साल में ऐसा हो गया कि बैडमिंटन में तो अपन प्रो हो गए थे। अब क्या मतलब, आप तो शटल कॉक दो, अपन इतना गजब स्मैश मारते हैं कि नेट में छेद करते हैं, इतना जोरों से स्मैश मारते हैं। ठीक है, तो वही बेटा स्टोरी आप लोगों के साथ है। उसके बाद मैं कॉमनवेल्थ भी खेलने गया था। तो 2010 में, 2010 या 11 में हुआ था, तो मैं अपने शहर से कॉमनवेल्थ खेलने गया था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार ये चल क्या रहा है। मैं उन बच्चों से अभी नहीं हमेशा के लिए कहना चाहता हूं, डोंट गिव अप। कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग, कोई भी चीज वही सीखा है जिसने ये वर्ड सीख लिया है, डोंट गिव अप। आपकी बेटा जिद, आपकी जिद आपको आगे ले जाती है। आप कितने जिद्दी हो वो सारी चीजें डिसाइड करती है। आपकी जिद आपको आगे ले जाएगी कि यार आप कितने क्रेजी हो। जिद घर वालों से तो बड़े आराम से कर लेते हो, पढ़ाई के लिए जिद करो तो किसी बच्चे को थोड़ा बहुत 19-20 लग रहा हो, आप पेशेंस रखो,
आप रुको तो सही, पढ़ो तो सही, सब आएगा, ये मेरी गारंटी है। पेशेंस, जिद्दी बनो, डोंट गिव अप। ऐसा नहीं है एक दो सवाल नहीं बने कॉपी बंद करी चले गए खेलने, नहीं, सब आएगा, समय देना होगा। जल्दी से आ जाओ। अब पहली वाली इक्वेशन किस किस ने बना ली है, सबसे पहले पहली वाली करके बताओ। पहली वाली में आपने क्या देखा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये एंगल देखा, थीटा 90 से ज्यादा या 90 से कम? 90 से ज्यादा है कि नहीं है? अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो स्लोप बेटा इसका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब पहले वाले के लिए इक्वेशन y बराबर माइनस एम एक्स। माइनस क्यों आया, समझ में आया? क्योंकि 90 से ज्यादा है। इसके इंटरसेप्ट की बात की जाए तो बेटा ये मेरा 0 है, ये कहां काट रहा है भैया, कहां कट रहा है इसका, ऊपर कट रहा है या नीचे कट रहा है? सर ऊपर कट रहा है, तो ये होता है 0, 0 के ऊपर जाएगा तो ये प्लस सी होगा। तो बेटा इसकी इक्वेशन जो आएगी y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी होगा। जल्दी से बता दो। सेकेंड इक्वेशन अगर लिखूं तो y इक्वल्स टू, जल्दी से बताओ, यहां पे जहां आपकी इच्छा हो, मेरी इच्छा यहां है, थीटा चेक किया, थीटा 90 से ज्यादा, अगर 90 से ज्यादा तो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज के केस में स्लोप जो होता है दैट विल बी नेगेटिव। और ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है तो सी की वैल्यू हो जाएगी 0। इक्वेशन जो आएगी y बराबर माइनस एम एक्स और सी तो बेटा 0 है ही। थर्ड वाली सर क्या हो जाएगी, जल्दी से बता दो। सर थर्ड वाले में मैं इधर से एंगल चेक करूंगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो बेटा स्लोप इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप मुझे बता दो अच्छा कि ये कहां कट रहा है, बेटा इसका नीचे कट रहा है, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस सी। तो ये जो इक्वेशन आएगी आपकी, तो यहां पे बेटा इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी y बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी। जल्दी से बता दो इतनी चीजें किसकी हो गई हैं, फिर अपन बेटा आगे चले। पहले ये बता दो सर, इतने में मैं प्रो हो गया हूं, जल्दी 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 जल्दी, एक बार आप बढ़िया सा थम्स अप दे दो। हाँ सर, अब मैंने आपसे बेटा एक सवाल पूछा, बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल। बेटा एग्जाम्पल देखना, बहुत ही सुंदर है। √3y बराबर 3x प्लस 4। बेटा ये इक्वेशन देखो जरा। हाँ सर, अब इसकी बेटा जल्दी से मुझे स्लोप और इक्वेशन बताओ। हाँ, ये इक्वेशन दी गई है, बोला गया है फाइंड इट्स स्लोप एंड इंटरसेप्ट। बेटा इसका स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, जल्दी से इसका स्लोप और इंटरसेप्ट बता दीजिए, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। क्या आ रहा है सर? ये तो बहुत आसान है, देखो मैं कैसे करूंगा। सर सबसे पहले तो √3y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। बेटा आपका पहला काम है, इक्वेशन आपकी जो जनरल इक्वेशन आती है ना, जिसको आप कहते हो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बेटा इसका कोफिशिएंट देखो 1 है, मतलब यहां पे 1 आना चाहिए, मतलब √3 को मुझे नीचे भेजना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 को नीचे भेजो तो y बराबर 3/√3 इंटू एक्स प्लस 4/√3। क्या बच्चों ये सबको नजर आया? तो अब आप पहचान सकते हैं कि m यहां से कितना आ जाएगा, 3/√3, 3/√3। बेटा अब एक चीज और आप लोग अच्छे से जानो, जो लोग जानते हैं दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, कि 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय बेटा नीचे क्या आएगा, √3। इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो स्लोप की वैल्यू क्या आई, √3।
और बेटा स्लोप की वैल्यू √3 आ गई। अगर कोई आपसे एंगल पूछ लेता तो एंगल निकाल लेते, क्योंकि इसका कंपैरिजन tan थीटा से करते और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती बेटा यहां पे 60 डिग्री। लो सर, मैंने तो आपको स्लोप का एंगल भी बता दिया। और यहां से इंटरसेप्ट तो साफ नजर आ रहा है कि सर इंटरसेप्ट का कंपैरिजन क्या करना है, सी की वैल्यू +4/√3 आ रही है। लो सर, पूरी इक्वेशन का ऑपरेशन कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो बिल्कुल प्रो हो गए हो। अब जरा ये वाला एग्जाम्पल बताना। अब आपको बेटा एक लाइन दी गई है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है आपको। इस लाइन की क्या लिखनी है बेटा, इक्वेशन लिखनी है। इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। रुको मैं वैल्यूज दे रहा हूं, x और ये क्या हो गया बेटा y। क्लियर है? आपसे क्या पूछा गया है बेटा कि ये जो लाइन है ये 37 डिग्री है और ये जो पॉइंट है बेटा ये 4 है। अब जल्दी से इक्वेशन लिख करके बताओ, जल्दी से इक्वेशन। राइट, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। जल्दी से बताओ सर। यहां पे तो बड़े आराम से लिख लूंगा। देखो, इक्वेशन की बात की जाए तो लाइन स्ट्रेट है तो y = mx + c होगा। तो यहां पे जैसे मुझे स्लोप निकालना है तो सर ये जो स्लोप होता है ना ये tan थीटा के बराबर होता है। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, tan 37 डिग्री आ जाएगी। tan 37 याद करो बेटा, ट्रेंडिंग एंगल याद है कि नहीं है? नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इतनी बार रटाऊंगा, इतनी बार रटाऊंगा, मतलब तुम्हारा एक काम है बस यहां पे एक बार लेक्चर खोल लेना, उसके बाद एक एक चीज सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको बेटा जितनी बात बताता जाऊं उतना प्लीज सीखते जाओ। बेटा यहां पे 37 है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, छोटे के सामने छोटा, फिर ये थोड़ा बड़ा, ये सबसे बड़ा। क्लियर है? तो tan 37 की वैल्यू कितनी आ जाती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस 3/4। इसकी वैल्यू पुट करो तो y बराबर 3/4 ऑफ x प्लस इंटरसेप्ट। बेटा ये 37 है, ये अगर 4 है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो सर, ये 3 हो जाएगा। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। ये आपकी इक्वेशन आ गई है। जल्दी से बताओ, 3/4 + 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3/4 + 3, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बेटा अगला सवाल आपसे पूछा गया है, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, आपको बेटा दो लाइन के स्लोप का कंपैरिजन करना है। ये बेटा आपको स्लोप ए दिया गया है और ये क्या दिया गया है, स्लोप बी दिया गया है। देखना यहां पे बच्चे गलती करेंगे, मैं गलती करवाने के लिए ये सवाल दे रहा हूं। ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। ये ए है एंड दिस स्लोप इज बी। फाइंड द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ ए अपॉन स्लोप ऑफ बी। जल्दी से बताओ बेटा ये क्या आएगा, जल्दी से। स्लोप ऑफ ए बाय वी, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो सर, देखो देखो देखो, इधर सुनो बेटा। स्लोप मतलब स्लोप ऑफ ए अपॉन स्लोप ऑफ
बी का सर यही मतलब है, दैट इज टेन थीटा ऑफ ए अपॉन टेन थीटा ऑफ बी। बेटा टेन थीटा ऑफ ए तो बिल्कुल सही दिया गया है, दैट इज टेन 30 डिग्री। पर बेटा ये जो बी का एंगल है ना, हम स्लोप जो भी लेते हैं वो एक्स से लेते हैं। इसने क्योंकि हम गलती करें, क्योंकि हम मिस्टेक करें, इसने बेटा वाई एक्सिस से ली है। अगर कोई चीज बेटा वाई एक्सिस से 30 डिग्री है तो एक्स एक्सिस से जल्दी से बता दो 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इस बात के लिए कितने लोग सहमत है? हाँ जी सर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहां पे 10 ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पे स्लोप ऑफ ए अपॉन स्लोप ऑफ बी की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, tan 30 कितना होता है सर? 1/√3 होता है। tan 60 कितना होता है सर? √3 होता है। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा बेटा 1/3। दैट मीन्स 1:3 के बराबर। जल्दी से बता दो 1:3 किस किस का आ गया है? 1:2 गलत निकाला बेटा, 1:3। 1:3 जल्दी से बता दो, ये सवाल क्लियर है बेटा? हाँ 1:1 तो नहीं आएगा बेटा, 3 आएगा। आपको ध्यान देना है, हमने जो भी tan थीटा निकालना है हमें बेटा इसको रेफरेंस लेना है, इससे एंगल निकालना है, इससे बेटा हमें एंगल निकालना है, ना कि ऊपर वाले से लेना है। जल्दी से बता दो बेटा, इतनी बातें क्लियर है? 1:3 1:3। ये तो ट्रैप है बेटा, ऐसे छोटे मोटे ट्रैप में फंस जाओगे तो कैसे काम चलेगा। अब जल्दी से मुझे लाइन बनाओ। एग्जाम्पल दिया गया है y = x का ग्राफ बनाना है, और दूसरी तरफ दे दिया बेटा, दूसरी तरफ एग्जाम्पल दे दिया है y - (x) का ग्राफ बनाना है। दोनों में क्या डिफरेंस होगा सर? y = x का ये मतलब है यहां पे सर जो स्लोप नजर नहीं आ रहा है वो 1 है, इंटू x प्लस इंटरसेप्ट क्या है 0। तो यहां पे बेटा स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। स्लोप की वैल्यू 1, दैट मींस tan ऑफ थीटा, जहां पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 45 डिग्री। मतलब सर अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? कुछ ऐसा बनेगा। इंटरसेप्ट क्या है बेटा? इसका 0 है ना, तो लाइन कहां से शुरू होगी सर? ओरिजिन से शुरू होगी, और एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? 45 डिग्री। 45 डिग्री बेटा इसका एंगल होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है? हाँ जी सर। और सेम बेटा अगर y = (-x) है, y बेटा इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। आप मुझे ये बताओ, y = (-x) का मतलब है y बराबर (-1 × x प्लस c की वैल्यू बेटा 0। तो यहां पे स्लोप कितना है बेटा? -1। tan थीटा की वैल्यू बेटा -1 कब आती है? आपको मैंने ऐसा कुछ सिखाया है क्या? मैं आपका रिजल्ट देखना चाहता हूं। tan थीटा की वैल्यू -1 कब आएगी? हर एक बच्चा कमेंट करेगा। कमेंट करके जल्दी से बताओ कब आएगी बेटा -1? कब आएगी -1? 135 135 135। बहुत उम्दा। मतलब यहां पे सर थीटा जो आएगा वो 135 डिग्री होगा। तो अगर यहां पे मैं ग्राफ देखूं, क्या देखूं बेटा? यहां पे अगर ग्राफ देखूं, मतलब अब बेटा यहां पे स्लोप कैसा बनना चाहिए? स्लोप सर अब नेगेटिव बनना चाहिए। मतलब बेटा ये इधर से जाएगा और ये कुछ एंगल यहां से कितना होगा? 135। यहां से एंगल कितना आएगा बेटा? 135 डिग्री। आप समझ में आया बेटा आप लोगों को? जल्दी से बता दो। ये x है, ये y है, और ये 135 है। ये दोनों सवाल बढ़िया से क्लियर हो तो और बेटा थम्स अप बना दो, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि यहां तक सारी चीजें क्लियर है और अब अपन आगे चल सकते हैं।
हाँ 135, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं बेटा, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही दी है। अच्छा इन दोनों पहाड़ों में आपको एक स्टोरी बताऊं कि बेटा ये दोनों पहाड़ों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों पहाड़ों में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर इन दोनों पहाड़ों में क्या डिफरेंस है? बेटा ये जो पहाड़ है ना, ये आपका माउंट एवरेस्ट है। आपने देखा होगा ये माउंट एवरेस्ट है, और एक और पहाड़ है बेटा जिसको अपन K2 के नाम से जानते हैं, सुना है? कंचनजंगा। स्लोप का डिफरेंस है बेटा। कई सारे जैसे माउंट एवरेस्ट जो है ना बेटा, वो ऊंचाई पे बहुत है। आपको एक बहुत रियलिटी बताता हूं बेटा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत सारे लोग आजकल चढ़ने लगे हैं, बहुत कम उम्र वाले भी चढ़ने लगे हैं, क्योंकि चीजें अब काफी ज्यादा इजी कर दी हैं। अदरवाइज वैसे भी बेटा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान है, क्योंकि अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले हजारों लोग हो गए हैं। पर बेटा अभी भी कंचनजंगा पे कुछ ही लोग चढ़ पाए हैं। उसका क्या रीजन है? बेटा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जरूर ज्यादा है, पर बेटा इसका जो स्लोप बना हुआ है ना, वो ऐसा बना हुआ है कि उसके ऊपर चढ़ना इजी है। अपन बोलते ना यार, यार ये जो मंदिर है ना, इसकी सीढ़ियां बहुत खड़ी हैं। देखा है कि नहीं देखा है? जल्दी से बताओ कि हाँ सर ये मंदिर है, इसकी सीढ़ियां बहुत खड़ी हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब यहां पे देखो कंचनजंगा, बेटा इस पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल है या इस पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल है? देखो हाइट भले ही कम है, पर स्टीपनेस कितनी ज्यादा है, उसका खड़ापन कितना ज्यादा है। जल्दी से बताओ। अगर मैं बेटा इसको 1 बोलूं, इसको मैं 2 बोलूं, तो किस पे चढ़ना मुश्किल है? कौन सा वाला डिफिकल्ट है? और कौन सा वाला क्यों डिफिकल्ट है? बेटा स्लोप के कारण डिफिकल्ट है। समझ में आ रही है अब सारी की सारी बातें कि सर रियलिटी में ये सिर्फ चीजें बेटा जो बेसिक मैथ्स अपन पढ़ रहे हैं या सारी चीजें पढ़ रहे हैं, वो थ्योरी की नहीं है यार। ये बहुत गलत लोग होते हैं जो बच्चों को ये विश्वास दिला देते हैं कि यार पढ़ाई हमारे रियल लाइफ में काम नहीं आने वाली। ये सिर्फ वही इंसान बोलता है जिसने कभी जीवन में बॉस पढ़ाई करी नहीं है। जो पढ़ाई करता है वो जीवन में कभी नहीं कह सकता है कि पढ़ाई जीवन में काम नहीं आती है। हर कहीं काम आती है, हर कहीं मौके पे काम आती है। आप ये बात याद रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। अब अपन आगे चलते हैं बेटा, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहला, स्ट्रेट लाइन। क्या बनाने जा रहा हूं बेटा? स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से सुनो बेटा एक बात, जब भी बेटा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 होगा, हमें ग्राफ क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब जब भी कोई भी y वाली क्वांटिटी, बेटा डिजाइन सुनो डिजाइन सुनो डिजाइन सुनो, जब भी मेरी कोई y वाली क्वांटिटी मेरी x वाली क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी और उस पे पावर 1 होगी, तो जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा सर? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बार बार बोल रहा हूं, ठीक है सर? एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे समझो बेटा। अगर सर मैंने लिखा, बेटा देखो अभी मैं जो एग्जाम्पल बताऊंगा ना, ये फॉर्मूले आपको नहीं पता है, इसलिए मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि यार ये एग्जाम्पल होते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है और इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अभी आपको सिर्फ देखना है, कॉपी पे बनाना है। जब अपन फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा सर ने ये इसलिए करवाया था। यार आप वही फंडा समझो, बचपन में आप ABCD पढ़ते थे, ABCD पढ़ते थे।
अब बचपन में जब ABCD पढ़ते थे तो आपको बड़े होकर के ये थोड़ी पता था कि मुझे मिसिसिपी की स्पेलिंग लिखनी है। तब तो घर वालों ने सिखाया कि बेटा ABCD ये सब पढ़ते जाओ। आपको तो बस इनिशियली ये सिखाया 1 2 3 होता है, फिर आपको सिखाया इनको जोड़ा भी जा सकता है, फिर बताया इनको घटाया भी जा सकता है, फिर बताया इनको डिवाइड भी करा जा सकता है। तो बेटा वैरायटी तो आगे आएगी ना, पहले दिन पे तो वैरायटी नहीं देख सकते बॉस आप। तो इसीलिए अभी मैं जो बता रहा हूं सिर्फ आपको बेटा वो कॉपी पे लिखना है। ध्यान से सुनो। पहला अगर बेटा बात करूं किसका, मोमेंटम की। आपने बोला मोमेंटम का, सर मोमेंटम का जो एक फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू M इंटू वी होता है। समझ में आ रहा है बेटा? ये हो गया मोमेंटम मेरा P और ये हो गया V। आपसे किसी ने बोला कि मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ, तो आप क्या देखोगे? ये कांस्टेंट है, ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है, M कांस्टेंट हो गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V की पावर कितनी दी गई है जल्दी से बताओ? सर V की पावर 1 दी गई है। अगर V की पावर 1 दी गई है मतलब Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X की पावर 1। सर जब भी ऐसी इक्वेशन होती है हमें क्या मिलता है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। मतलब अब वेलोसिटी और मोमेंटम का ग्राफ कैसा मिलने वाला है बेटा? एक सीधी सरल रेखा मिलने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। जल्दी से बता दो क्या ये मैं क्लियर हूं कि नहीं हूं? हां सर, ये बात पे तो आप बिल्कुल क्लियर हो। चलें बेटा आगे अपन, जल्दी जल्दी जल्दी। हां सर, पहला एग्जाम्पल के बाद बेटा दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया, सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल आपसे क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में बेटा आपको बोला गया। किस किस के बीच में बेटा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। और इक्वेशन देखो, फॉर्मूला आपने ये कभी सुना है? S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। या डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी कर लो बेटा। आपको ये ग्राफ दे दिया, आपको क्या करना है? एक एक्सिस पे S बनाना है, एक एक्सिस पे टाइम बनाना है। किस किस के बीच में पूछा बेटा? डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे कौन सी चीज है बेटा? टाइम। अब ये नहीं कि टाइम नहीं है, क्या है बेटा? वेलोसिटी है ना। अब आप ये देखो बेटा, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ना इससे मतलब होना चाहिए ना इससे मतलब होना चाहिए। S और U देखो तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U की पावर 1 है, मतलब ये Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X की पावर 1 की तरह नजर आ रहा है। और जब भी पावर 1 होती है तो हमें क्या मिलता है? जल्दी से बता दो। एक स्ट्रेट लाइन मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ या ना? जल्दी से बोलो बेटा। हाँ सर, तो ये लाइन बेटा ऐसी मिल जाएगी। अब क्लियर है? अब क्लियर है कि नहीं है? अब क्लियर है? हाँ सर, जल्दी से बताओ क्या हो गया? टाइम हो गया क्या यार? थोड़ा सा अगर आप रुक जाओ। चलो इनवर्स ग्राफ मैं कल से शुरू कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले 1 मिनट रुको, मुझे होमवर्क देना है बेटा आप लोगों को। क्योंकि आपको डीपीपी तो मिल गई होगी, पर मैं लिख करके देना चाहता हूं कि आप लोग कौन से क्वेश्चंस करोगे। सुनो, अभी पूरे हो नहीं पाएंगे। पढ़ाने अब अगला बेटा इनवर्स ग्राफ है, वो थोड़ा टाइम ले लेगा, पर आज वाली चीज आप पूरी अच्छे से करके आओगे। सुनो सुनो सुनो, आज आपको बेटा कौन से डीपीपी में सवाल करोगे आप वही करोगे। आज आपसे सारे नहीं होंगे,
तो सबसे पहले डीपीपी, बेटा कौन सी वाले की बात कर रहा हूं, 04 की बात कर रहा हूं। परसों आप लोग की ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी डीपीपी। ठीक है, देखने दो मुझे कौन सा कर पाओगे आप। बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और इसके बाद 5, 5 के बाद बेटा 13, अभी बेटा यही वाले क्वेश्चन करना, क्योंकि ग्राफ में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको बाकी ग्राफ भी सिखाने हैं, तो बाकी आप कब सीखोगे, नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? अभी इस 3 के अलावा बेटा, ये 3 सवाल के अलावा अभी मत देखना, और बाकी अगर देखने भी हो तो अपन नेक्स्ट क्लास में पूरी की पूरी डीपीपी कर पाएंगे। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। हाँ सर, आपको बेटा बस यही वाले करने हैं। इसके बाद जो भी ग्राफ है, अभी और ग्राफ सीखना है। अभी ग्राफ आपका मान लो, ग्राफ्स अभी आपका रिमेनिंग है। अभी आपने जो ग्राफ सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट सीख लिया है, मान लो 50% सीखा है आपने। अभी सिर्फ ग्राफ 50% हुआ है, 50% कल और होगा और फिर कंप्लीट होगा। आप सुन रहे हो बेटा? ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पे हमारी क्लास आज की खत्म हो गई। तुम यार जाने की इतनी जल्दी बात करने लगते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोग दूर जाते हो, मजा नहीं आता यार मुझे। अभी तो पढ़ाना शुरू किया था और आपने बोल दिया सर ब्रेक दे दो, जाना है। कहां जाना है? हाँ चलो, तो बेटा पढ़ाई करना, ठीक है, मेहनत करना। जो चीजें बताई हैं वो प्लीज एक बार ध्यान से लिख लेना। कल मैं वो चीजें रिवाइज करूंगा। अपना कल ग्राफ खत्म हो जाएगा, परसों अपन बेटा डिफरेंशिएशन की शुरुआत कर देंगे। क्लियर है? तो बढ़िया से पढ़ाई करना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, मस्त रहना। ठीक है, और मुस्कुराते रहना भाई। मुझे कोई भी बच्चा उदास होता हुआ ना मिल जाए, वरना और पटक पटक के मारूंगा। ठीक है, बढ़िया सी मुस्कुराहट लो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो। चलो बाय, टाटा, सिया, बाय बच्चों।